आतंकियों ने जिस घर में ली थी पनाह, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। रिपब्लिक भारत के साथ आतंकी ठिकाने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने बरामद किए पेन, प्लास्टिक की गेंद और ईंट की आईडी। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के आतंकी सहयोगी से हुई बरामदगी, जांच में जुटी सेना। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, तोड़ डाले 3 कोच के शीशे। पूरे मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। उधर मणिपुर में आज कर्फ्यू में दी गई ढील। 3 जिलों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दी गई ढील। जरूरी काम को पूरा करने के लिए राहत दी गई। सेना ने उत्तरी सिक्किम में किया भूकंप ड्रिल। रोगी को बाहर निकालने और सफलतापूर्वक अस्पताल पहुंचाने का किया अभ्यास। सेना के साथ एसएसडीएमए, एनडीएमए भी भूकंप ड्रिल में रहे शामिल। डीआरडीओ ने भारतीय लाइट टैंक का किया सफल परीक्षण। टैंक ने टारगेट पर लगाए सटीक निशाने। पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में मिलेगी मदद। लेह लद्दाख में जंस्कर उत्सव समारोह का आयोजन। समारोह की भव्य तस्वीरें आई सामने। पूरे हिमाचल प्रदेश में आज हिंदू संगठनों का बंद का आह्वान। गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगाकर किया ऐलान। व्यापार मंडल ने भी दिया बंद का साथ। हिमाचल प्रदेश की मंडी में गिराई जाएगी अवैध मस्जिद। नगर निगम आयुक्त बोले 30 दिन में गिरानी होगी मस्जिद की 2 अवैध मंजिलें। मंडी नगर निगम का मस्जिद कमेटी को सख्त निर्देश, कहा अवैध ढांचा खुद तोड़े वरना अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन करेगा कार्रवाई। शिमला व्यापार मंडल का बयान, कहा शिमला में नहीं होगा बंद का असर, खुले रहेंगे सभी बाजार। उधर कोलकाता कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। बारिश के बीच प्रदर्शन करते दिखाई दिए डॉक्टर्स। तस्वीरें सामने आई। पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य भवन के आसपास लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। स्वास्थ्य भवन के प्रदर्शन स्थल पर आरजीकर के जूनियर डॉक्टर्स धरना दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स ने राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हस्तक्षेप करने का किया अनुरोध। कोलकाता में जारी है जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर रेप और हत्या को लेकर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। उधर प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा। डोडा में करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। बदलाव का देंगे संदेश, विकास का करेंगे वादा। आज हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र की धरती से करेंगे चुनावी शंखनाद। विपक्ष पर करेंगे ताबड़तोड़ जुबानी प्रहार। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज महाराष्ट्र का दौरा। चुनाव के तहत सीट बंटवारे को लेकर कोर कमेटी के साथ कर सकते हैं मीटिंग। जेल से बाहर आने के बाद आज दिल्ली के सीएम जा सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर, हनुमान मंदिर और पार्टी ऑफिस जाने का भी प्लान है। बेल के बाद रोड शो करते दिखाई दिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। घर पहुंचकर मां पिता का लिया आशीर्वाद। सिविल लाइंस वाले घर पर परिवार ने किया केजरीवाल का स्वागत। मां ने उतारी आरती, पिता ने लगाया गले। तिहाड़ से बाहर आने के बाद चंदगिराम अखाड़ा से घर तक केजरीवाल ने किया रोड शो। पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को पुलिस वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया। उधर यूपी के रायबरेली में दबंगों ने महिला से की छेड़छाड़। विरोध करने पर जमकर मचाया उत्पात। महिला के घर में घुसकर पति पर किया जानलेवा हमला। घायल हालत में इलाज करवा रहा है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन। नादिर शाह की हत्या के आरोप में 4 गिरफ्तार। स्पेशल सेल ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। नादिर की हत्या का कनाडा कनेक्शन आया सामने। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने तैयार किया था मर्डर का प्लान। तिहाड़ में बंद हाशिम बाबा को सौंपा गया था हत्या का जिम्मा। पैसों की लेन देन के चलते हुई नादिर शाह की हत्या। स्पेशल सेल हर एंगल से कर रही है मर्डर केस की जांच। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सिपाही जुबैर ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गाली देते हुए लात, घूंसे मारते डंडे से मारा। वर्दी छूने पर युवक का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में लग्जरी गाड़ियों के साथ युवकों का खतरनाक स्टंट सामने आया है। गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर निकलकर बनाई रील, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के कुशीनगर में चोरी कांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार। मोटर हैंडपंप किया बरामद।
यूपी के अंबेडकर नगर में बुजुर्ग महिला को मिला इंसाफ। बुजुर्ग को मृत घोषित करने वाला निलंबित, डीएम से शिकायत करने के बाद हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आरजू हत्याकांड के दोषियों को हुई सजा। 3 दोषियों को उम्र कैद और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना। उधार के रूप में रुपए मांगने पर कासिफ फैसले और अधर ने की थी हत्या। और अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से कुदरत की मार जो है वो हरियाणा के फरीदाबाद में पड़ी है, जहां पर पानी भरने की वजह से जो अंडरपास था वहां पर एक कार डूब गई और एक व्यक्ति की मौत की भी जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए अंडरपास है जहां पर पानी भर गया और इस अंडरपास में ओल्ड अंडरपास ये बताया जा रहा है, फरीदाबाद ओल्ड अंडरपास, जहां पर बारिश का पानी भरने की वजह से एक कार डूब गई और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। कार डूबने की तो वो मिले या ना, पुलिस पहुंची, कार को बाहर खिंचवाया तो उसमें युवक की लाश मिली थी। जांच के बाद पता चला कि युवक का नाम पुण्याश्रय शर्मा था। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित तब तक कर दिया था। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से बारिश का सितम जो है वो लगातार जारी है। कहीं भी देखिए देश के कई राज्य इसकी चपेट में हैं, अलग अलग जगह पर बाढ़ और बारिश का कहर देखा जा रहा है। और ये हरियाणा के फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर ओल्ड फरीदाबाद इसको कहा जाता है। अंडरपास था जहां पर पानी भर गया और पानी भरने के बाद कार उसमें फंस गई है। फंसी हुई कार आपको नजर आ रही है। ये देखिए 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो मृतक है बताया जा रहा है कि ये मैनेजर थे और कैशियर विराज द्विवेदी भी इसमें मौजूद थे। कार डूबने के बाद लॉक हो गई थी और देखिए किस तरीके से उनकी मौत हो गई। बारिश के पानी में एक्सयूवी गाड़ी ये बताई जा रही है जो डूब गई थी। और उधर जम्मू के पुंछ में यहाँ पे लैंडस्लाइड के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जहाँ पे लैंडस्लाइड के बाद जो यातायात है वो पूरी तरह प्रभावित हो गया है। लोगों को यहाँ से आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहाँ पे लैंडस्लाइड की जो खौफनाक तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आई हैं। जम्मू में पहाड़ तोड़ आफत है दरअसल, क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से देश भर में जो मानसून है उसका असर देखने को मिल रहा है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पे बाढ़ बारिश से हालात खराब दिखाई दे रहे हैं। तो वही जम्मू के जो सूरतपुर इलाका है यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुआ है, लैंडस्लाइड के बाद जो लोगों की आफत है, मुसीबत है वो और बढ़ गई है, क्योंकि इसके चलते जो यातायात है प्रभावित हो गया है। रास्ते कई ब्लॉक हो गए हैं, लिहाजा जो लोगों की मुश्किलें हैं वो और बढ़ गई हैं। हालांकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों की, तो अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर है। जो लैंडस्लाइड होने के बाद लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई और अब फिलहाल पूरे इलाके को, पूरे रास्ते को खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो लोगों की आवाजाही है वो यहाँ पे सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक कार पानी में बह गई। वहां पर बताया जा रहा था कि एक पुलिया थी जिसको पार करते समय यह हादसा हुआ है। यानी कि उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास पर्यटकों को ले जा रही कार जो बह गई। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से कार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो सीधे बहती हुई दूर चली गई। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। रामगंगा का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और इसी दौरान पुलिया पार कर रही ये कार बह गई। कार में सवार सभी लोगों को फिलहाल सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन बड़ा हादसा ये हो सकता था। उत्तराखंड में भी बारिश का कहर देखा जा रहा है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये कार पर्यटकों को ले जा रही थी, घुमा रही थी और अचानक से बह गई, क्योंकि भारी बारिश होने की वजह से रामगंगा का जल स्तर जो है वो बढ़ गया। और तस्वीरों के जरिए देखिए कितनी खौफनाक तस्वीरें हैं ये सामने जो आ रही है। बहाव इतना तेज था कि कार को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कार कंट्रोल में नहीं आई और बहते हुए सीधे आगे चली गई। हालांकि जो उसमें लोग थे उनको वक्त रहते उस कार में से निकाल लिया गया, उनको सुरक्षित बचा लिया गया। फिलहाल वो सुरक्षित है, लेकिन कार जिस तरीके से बहती हुई गई है, यानी कि कोई बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था। ये देखिए तेज बहाव और कार सीधे बहती हुई आगे चली गई, सैलाब में बहती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये देखिए उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास पर्यटकों को ये कार लेकर जा रही थी। गोल घेरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं बार बार, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए।
तो देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर मानसून की मार देखने को मिल रही है, कुदरत की आफत देखने को मिल रही है। इस बीच खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां पे लगातार हो रही बारिश के चलते जो नैनी झील का पानी है वो 12 फीट ऊपर तक बह रहा है और शायद यही वजह है कि अब लोगों में दहशत है खौफनाक मंजर को देखकर। रिपोर्ट दिखाते हैं आप।